हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूं कि सब बहुत मजे से होंगे, बहुत अच्छे से आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो आज चैप्टर नंबर 7 जो चल रहा है समाकलन कक्षा 12, उसकी प्रश्नावली 7.6 का इंट्रोडक्शन की बात करेंगे और इसके अंदर हम लोग एक और नई विधि सीखेंगे समाकलन करने की, ठीक है ना, जिसका नाम है खंडस समाकलन या फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज रहने वाली है। इंपॉर्टेंट सभी एक्सरसाइज थी, लेकिन इसके अंदर से क्वेश्चन बनने की संभावना ज्यादा रहती है क्योंकि ये एक अलग टाइप का समाकलन हम लोगों को सिखाता है। तो सिर्फ एक फॉर्मूला आपको बताया जाएगा, बाकी सारे फॉर्मूले जो पीछे हमने बताए हैं वही कहीं ना कहीं अप्लाई होते रहेंगे, केवल एक फॉर्मूला। तो खंडस समाकलन या फिर आपके सामने इंटीग्रेशन बाय पार्ट, ये क्या है, कब यूज किया जाता है, जरा इसको थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। देखो, जब हम डिफरेंशिएशन करते थे, देखो डिफरेंशिएशन करते थे दो फंक्शन का, तो इसमें लगा लेते कि सर पहला जो का तू दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा जो का तुम और पहले का अवकलन, एक को चखो बाकी को रखो वाली बात। हम लोग दो फलनों की अगर गुणा का अवकलन करना होता था तो uv, दो फलन है, x के दो फलन है, इसका मतलब u को जो का तू रखना है और v को हम लोग डिफरेंशिएशन कर देंगे और v को फिर एज इट इज रखेंगे और फिर u का डिफरेंशिएशन कर देंगे। ये एक नियम था जो कि दो फलनों की गुणा पे अप्लाई होता था, ठीक है। दो फलनों की अगर गुणा हो, यानी कि u और v दो फलन है और उनके गुणा में लिखे हो, तब इनका अवकलन कैसे करते हैं ये अप्लाई होता था। लेकिन इस खंडस समाकलन के अंदर हम लोगों को एक बड़ा अच्छा एक फॉर्मूला मिला है कि अगर हमें दो फलन गुणा में हो u और v, अगर उनका समाकलन करना पड़ जाए, क्योंकि अब तक हमने अगर दो फलन गुणा में है तो कोई गुणा वाला सूत्र इस्तेमाल में नहीं लाए हैं, ना आपको अब तक बताया गया है कि दो फलन अगर मल्टीप्लीकेशन में हो तो कैसे आपको समाकलन करना है। अब तक बड़े आपको प्रतिस्थापन सिखाया गया, आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन सिखाया गया, कुछ स्पेशल फॉर्मूले बताए गए, है ना, लेकिन गुणा वाला सूत्र अब तक नहीं बताया गया, ठीक है। तो इस सूत्र को आप लोग बहुत अच्छे से समझेंगे और अगर इसको आपने समझ लिया, याद तो ये हो जाएगा तुरंत, और कैसे आपको काम करना मैं पूरा प्रोसीजर बताऊंगा, ठीक है ना। जैसे सपोज कर लो, उदाहरण के तौर पर आपके सामने क्वेश्चन आता है कि सर इंटीग्रेट करिए x इंटू साइन इनवर्स ऑफ x और dx। तो अब आपके हाथ बिल्कुल कट जाएंगे। अब तक जो चीजें आपने सीखी हैं, अब तक जो चीजें सीखी हैं इस चैप्टर में, उनमें से आप अगर यहां पर आप अप्लाई करोगे मेरे भाई, तो आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। कोई तरीका ऐसा सीखा ही नहीं है हमने, है ना, इस तरीके का कोई तरीका हमने सीखा ही नहीं है कि हम लोग इस तरीके के समाकलन को, है ना, आपके पास में सॉल्व कर पाए या इसका आंसर निकाल पाए। लेकिन अब इस एक्सरसाइज के अंदर, इस प्रश्नावली के अंदर जो हम फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, दो फलनों की गुणा का सूत्र पढ़ रहे हैं, उससे हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, इस फॉर्मूले को बहुत अच्छे से समझना है। ये फॉर्मूला क्या होता है, मैं ऊपर से हटा रहा हूं जरा इसको, ठीक है ना, आपका अवकलन वाला हटा रहा है तो कंफ्यूजन आपका खत्म हो जाए, ठीक है ना। फॉर्मूला मैं इधर आपको लिख दूंगा, फिर मैं सीधे क्वेश्चंस पे जाऊंगा। बाकी कुछ नहीं है, एक फॉर्मूला है और उसके बाद क्वेश्चंस है। तो हम लोगों को करना पड़ेगा कि दो फलन u एंड v दोनों प्रोडक्ट में है, गुणा में है, तो बेटे u जो का तू, पहला जो का तू, दूसरे का हम लोग कर लेंगे यहाँ पे समाकलन, दूसरे कर लेंगे हम लोग समाकलन। अभी मैं समझाऊंगा, टेंशन ना लो। फिर लगाएंगे माइनस और पहले फलन का तो कर देंगे हम अवकलन, ठीक है ना, और बेटे दूसरे फलन का हम लोग कर लेंगे समाकलन, ठीक है बेटा, और इस पूरे का हम लोग कर देंगे, इस पूरा जो भी सॉल्व हो करके आएगा ये, इस पूरे का हम लोग कर देंगे बेटे समाकलन, ठीक है, आपके पास में। तो ये एक फॉर्मूला है। अभी आपको बड़ा ही अजीब सा फॉर्मूला लग रहा हो कि कितनी बार समाकलन हो रहा है, कहाँ अवकलन हो रहा, कुछ आपको क्लियर नहीं हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन आप लोग बहुत ध्यान से समझेंगे। अगर हमारा ये पहला फलन है तो इस फंक्शन को हम, ठीक है ना, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे हम कहें कि पहला, मैं इधर थोड़ा सा हिंदी में लिखने की कोशिश करता हूँ कि अगर हमारे पास में इंटीग्रेशन करना है, पहला फलन है, पहला फलन है, फर्स्ट फंक्शन है, और गुणे एक दूसरा फलन है,
सेकंड फंक्शन है, ठीक है ना। तो इसको अगर हम भाषा के रूप में लिखें ताकि याद करने में इजी रहे, तो वो कहता है कि पहले फलन को ज्यों का त्यों रखिएगा, उसको कुछ नहीं कहना। तो पहला फलन ज्यों का त्यों, पहला फलन एज इट इज रखना है आपको, जैसे कि यू देखो ज्यों का त्यों है, लेकिन आपको दूसरे का समाकलन करना है, दूसरे फलन का, दूसरे का, है ना, दूसरा फलन। बात समझ रहे हो? पहले फलन को ज्यों का त्यों रखा, दूसरे का हम लोग क्या करेंगे, समाकलन करेंगे, फिर माइनस लगाएंगे और पहले का करेंगे अवकलन। पहले फलन का, पहला फलन का आप लोग करोगे अवकलन और साथ में दूसरे फलन का करोगे आप समाकलन। समाकलन जो हो रहा है दूसरे फलन का हो रहा, दूसरा फलन और dx, और फिर ये जो चीज निकल करके आएगी ये वाला बनेगी, जैसे मैंने यहाँ लिखा है। इस पूरे का फिर से हमें x के सापेक्ष समाकलन करना पड़ेगा। तो आप इसे कैसे भी करो, कुछ भी करो, खा जाओ पर्ची बना के, है ना, लेकिन इसको याद जरूर कर लो भाई, इस फॉर्मूले को याद कर लो। देखो जब तक ये हथियार आपके पास नहीं होगा तो आप कैसे क्या कर लोगे, तो इसको फॉर्मूले को बहुत अच्छे से आप लोग याद कर सकते हो, बहुत इजीली आप लोग इसको याद कर सकते हो, ठीक है ना। यूवी की फॉर्म में याद कर लो या फिर पहला फलन दूसरा फलन। अब आती है बड़ी टेक्निकल बात बेटा इसके अंदर, और क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर, इस फॉर्मूले के अंदर कुछ लिमिटेशन है। अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आप ध्यान से देखोगे इस फॉर्मूले के अंदर हम लोग जो दूसरा फलन है v, उसी का समाकलन कर रहे हैं, है ना। बाकी समाकलन होने के बाद फिर दोबारा समाकलन भले ही कर रहे हो इसका, लेकिन मेरे भाई हम लोग दूसरे फलन को समाकलन कर रहे हैं और पहले फलन का अवकलन हो रहा है। तो मेन पॉइंट ये है इस फॉर्मूले का, सबसे बड़ा और जरूरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमें पहला फलन, है ना, फर्स्ट तथा सेकंड फलन का चयन कैसे करना, फलन का जो चयन है वो कैसे करना है। ये चयन आपको समझ में आ जाएगा तो फिर क्वेश्चन में कुछ नहीं बचेगा। मतलब जैसे मैंने अभी आपके सामने लिखा, साइन, आप कहोगे सर x इंटू साइन इनवर्स ऑफ x, एक क्वेश्चन है जिसको हमें समाकलन करना है। तो अब आप कहोगे सर सीधी सी बात है, इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो। बिल्कुल ठीक बात है। आप कहोगे सर इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो। मैंने आपकी बात मान ली, ठीक है, मैं भी आपकी बात मान के आगे बढ़ा सारी चीजें भूल करके, तो देखो क्या दिक्कतें आएंगी। पहला जो का तू, दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन माइनस, सॉरी इनटू दूसरे का समाकलन और पूरे का फिर से समाकलन। मैंने क्या करा इस क्वेश्चन के अंदर, इस एग्जाम्पल के अंदर मैंने ये फॉर्मूला लगाया। बात समझ रहे हो बेटा? लेकिन अब प्रॉब्लम देखो कहां आ रही है। इतनी आसानी से आपको ये फॉर्मूला लग नहीं जाएगा। आपको थोड़ा सा इस चीज पे कि फर्स्ट और सेकंड फलन, पहला फलन किसे कहें, दूसरा फलन किसे कहें, u किसको माने, v किसको माने, इन दोनों में से ये u इसको माने या v इसको माने, तो आप लोगों को ये चयन करना जो है ये सीखना पड़ेगा। फर्स्ट तथा सेकंड फलन का चयन कैसे करना है आपको ये सीखना पड़ेगा। अगर ये सीख गए तो फिर आपकी क्वेश्चंस कुछ नहीं है आपके सामने, कर दोगे। देखो हमने इसमें कुछ नहीं सोचा, हमने जैसा रखा कि भाई जो पहला आया वो पहला, जो दूसरा आया वो दूसरा। अब मुझे आप अपनी किताब ढूंढ के या नोट्स ढूंढ के ये बताइए कि साइन इनवर्स एक्स का कभी समाकलन आपने पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा ना कभी आज तक के। आपको अवकलन तो इसका मिला है, साइन इनवर्स एक्स का अवकलन तो आपको मिला है, लेकिन समाकलन नहीं पता। बस इस फॉर्मूले को लगा के बैठे रहो और देखते रहो, इसको नहीं हो पाएगा, है ना। तो अब इसके लिए हमें एक चीज याद रखनी पड़ेगी, आई लेट। क्या रखनी पड़ेगी बेटा याद? एक सीक्वेंस याद रखो, आई लेट, ILAT और E। आइलेट का मतलब मैं आपको समझाऊंगा, ये एक ऐसा क्रम है जिसके आधार पे हम लोग फर्स्ट और सेकंड फंक्शन का चयन करेंगे कि कौन सा फलन फर्स्ट रहेगा, कौन सा फलन सेकंड रहेगा। आई का मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, यानी कि प्रतिलोम, मैं हिंदी में लिखूंगा प्रतिलोम। आई का मतलब है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमितीय
मितीय फलन। त्रिकोणमितीय फलन का मतलब कौन कौन से आते थे, जैसे साइन इनवर्स एक्स आ गया, कॉस इनवर्स एक्स आ गया, टेन इनवर्स एक्स आ गया, कोट इनवर्स एक्स आ गया, ठीक है बेटा, और कोसेक इनवर्स एक्स आ गया, एक और बचा हमारा सेक इनवर्स एक्स आ गया। क्लियर है? आपकी समझ में आ रही है बातें? आपकी समझ में आ रही है बातें कि टी आई का मतलब क्या है, इनवर्स, आई मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और एल का मतलब वही लिखते हैं एल, एल का मतलब हो जाएगा लघुगणक फलन। लघुगणक फलन का मतलब जिनके अंदर आपको देखने को मिलेगा लोग, ठीक है ना, लोग वाले लिख देता हूं खाली में। सवाल के अंदर अगर लोग है तो आप उसको फर्स्ट मान लोगे, अभी मैं समझाऊंगा आपको। आई लेट, मैं लेट, मेरा मैंने देर कर दी, लेट ऐसे याद रख लो, एल ए टी, एल ए का मतलब होता है एल्जेब्रिक, हिंदी में कहते हैं बीजगणित, गणितीय, है ना, बीजगणितीय फलन। और बीजगणितीय फलन का मतलब जैसे x हो गया, x की घात मतलब x की घात n टाइप का कोई भी आ जाए, x की घात n प्रकार का, ठीक है, कोई भी हो तो वो हमारा बीजगणितीय है। इंग्लिश में याद रखना चाहो तो यहां नाम लिख सकते हो उसका, इनवर्स, इसका याद रखो इनवर्स, इसका मतलब बाद में रफ कर दूंगा, समझाने में क्या दिक्कत है, कि इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन। दूसरा चैप्टर पढ़ा था हमने, इसको शॉर्टकट में आईटीएफ कहते हैं, आईटीएफ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, आईटीएफ इसको कहते हैं। इसका मतलब होता है लॉगरिथमिक फंक्शन, लघुगणक फलन, तो लिख ही दिया लोग, आपको समझ में आ जाएगा। ए का मतलब होता है एल्जेब्रिक, एल्जेब्रिक मतलब बीजगणितीय फलन जिसमें एक्स चर अचर वाली बात हो रही होगी, ठीक है, चलिए समझ में आ जाएगा। आई लेट, आई एल ए टी, अब टी का टी फोर होता है ट्रिग्नोमेट्रिक, यानी कि त्रिकोणमितीय, त्रिकोणमितीय फलन। अभी कैसे बताऊंगा, जैसे बचपन में आपने ना बोर्ड मास पढ़ा था, उसमें क्रम था, ऐसे ही इसमें एक क्रम है कि आपको पहले किसको रखना है, दूसरा किसको रखना है। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फलन आपके पास साइन एक्स हो जाएगा, कॉस एक्स है ना, और टेन एक्स आदि, ये बाकी और फैमिली, इनमें अंतर समझते हो ना, ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है, ये त्रिकोणमितीय सीधे वाले फलन है। आई टी, आई लेट, ई, और ई में आता है आपका एक्सपोनेंशियल, यानी कि चर घातांकीय, और चर घातांकीय फलन का मतलब बेटा जैसे ई की घात एक्स आ जाए या ए की घात एक्स आ जाए, है ना, आपके पास में इस तरीके का, है ना, इस तरीके के वाले, ऐसे लिखते हैं, है ना, इस तरीके वाले, तो ये ई की घात एक्स और ए की घात एक्स वाले आएंगे हमारे पास इस क्रम में। अब देखो, अब ध्यान से सुनो, जो भी क्वेश्चन आपको दिया जाएगा तो आपको कंपेयर करना है कि वो कौन सा है। जैसे इस वाले क्वेश्चन में आ जाओ, ये फंक्शन है एल्जेब्रिक, ये फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक, सॉरी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आई, तो ए और आई में इस क्रम में पहले कौन आया, आई आया, समझे? तो इसका मतलब हम लोगों को क्या करना चाहिए था, ये हमने गलत अजम्पशन कर ली है, इसका मतलब हम लोगों को क्या करना चाहिए था, फर्स्ट फंक्शन इसको मानेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे बेटे, फर्स्ट फलन इसको कह देंगे, सेकंड फलन इसको कहेंगे। तो सवाल जब मैं अभी सॉल्व करके दिखाऊंगा इजीली आ जाए, आपकी समझ में आ जाएगा। जैसे कर देते चलिए, आई इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास में पहला जो का तू, अरे वाह, दूसरे का समाकलन माइनस, वो देखो मैं उससे याद रखा, मुझे याद है, आप लोग याद करो इसको, कि पहला जो का तू दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन, और फिर बेटे मेरे दूसरे का समाकलन, और फिर इस पूरे का समाकलन। अब इजीली आप कर लोगे, क्यों कर लोगे, एक्स स्क्वायर एक्स का समाकलन भी आपको पता होता है, साइन इनवर्स एक्स का अवकलन भी आपको पता है,
और x का फिर से समाकलन पता है, और जो भी एक क्वांटिटी निकल के आएगी उसका फिर से आपको समाकलन करना होगा। ऐसा नहीं है मैं ऐसे छोड़ के जाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी है, मैं भी क्वेश्चंस कराऊंगा, एग्जांपल्स कराऊंगा। तो आपको ये जो क्रम है, ये जो हमारे पास में ऑर्डर है, इस ऑर्डर को बहुत ध्यान से देखना है, इसको कहीं ना कहीं नोट आप लोग कर लोगे। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जैसे आपकी एनसीईआरटी बुक से एग्जाम्पल नंबर हम बात करते हैं 17 से। किससे बात करते हैं बेटे? एग्जाम्पल नंबर 17 से। ठीक है, तो मैं इसको रफ कर रहा हूं टॉपिक को, तो इधर से क्वेश्चन शुरू कर देंगे। 17 नंबर का क्वेश्चन जो है मेरे बेटे, वो क्या कह रहा है? इंटीग्रेट करिए, मैं इसको आई कह लेता हूं, x इंटू कॉस एक्स और dx। अब हम लोगों को चयन करना है कि फर्स्ट कौन सा होगा और मेरे बेटे सेकंड कौन सा होगा। तो आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि सर ये तो अलजेब्रिक है और ये ट्रिग्नोमेट्रिकल है। ए पहले आता है या टी पहले आता है? ए पहले आता है। देखो ए पहले नंबर पे आया, ए का नंबर 3 है, टी का नंबर 4 है, तो 3 पहले आएगा। तो पहला फलन किसको कहा जाएगा बेटा? ए को कहा जाएगा। ये फर्स्ट फंक्शन कह लो, इसको सेकंड फंक्शन कह लो। बिल्कुल ठीक है। तो आप सीधा अप्लाई करो फॉर्मूला, आई इज इक्वल टू, क्या तरीका था? पहला जो का तुम दूसरे क्या समाकलन माइनस पहले वाले का तो कर दो अवकलन और दूसरे वाले का फिर से करो समाकलन, और मेरे बेटे पूरे का फिर से कर दो समाकलन, और प्लस का एक कांस्टेंट आ जाएगा सी जो कि परमानेंट रहेगा। यहां पे नहीं लिखा हमने क्योंकि वो आएगा ही आएगा, प्लस के सी एक कांस्टेंट आएगा ही आएगा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा ही आएगा एक। क्लियर है आप लोगों को ये चीज? बहुत क्लियरली आपको समझ में आ रही है? ठीक है ना। तो सी आप लास्ट में भी लगा सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना। चलो हटाओ, तो अब पहले सॉल्व कर लो। जैसे समाकलन होगा तभी तो आएगा ना सी एक्स। अब पहले ये बताओ कोस एक्स का समाकलन क्या होता है? आपने बेसिक फॉर्मूला पढ़ा है, कॉस एक्स का समाकलन होता है, जब ढूंढो, वो होता है साइन एक्स प्लस के सी, जो भी होता हो, क्योंकि साइन एक्स का अवकलन कोस एक्स होता है। तो इसका तो जाएगा साइन एक्स माइनस, देखो एक्स का अवकलन कितना हो जाएगा बेटा? एक्स का अवकलन कितना हो जाएगा? 1। कोस एक्स का समाकलन हो जाएगा साइन एक्स, और बेटे आ जाएगा dx। तो हम लोगों को x साइन, अब लगा लो सी, कोई दिक्कत नहीं है, x साइन एक्स माइनस, देखो यहां पे केवल बचेगा साइन एक्स का समाकलन और प्लस के सी। तो मेरे बेटे x साइन एक्स, और साइन एक्स का समाकलन कितना होता है? माइनस के कोस एक्स शायद होता है ना। साइन एक्स का समाकलन कितना होता है भाई? साइन एक्स का समाकलन कितना होता है? फॉर्मूला बताइए मुझे। माइनस के कॉस एक्स होता है। ठीक है, तो यहां पे माइनस का जब कॉस एक्स आएगा तो ऐसे लिख देंगे हम इसको, प्लस का सी, और यहां आ जाएगा एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और प्लस का सी। ये हमारा खंडस समाकलन का बड़ा ही सरल सवाल था, जिसको हमने बड़े ही आसानी से, बड़े ही प्यार से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है जी। अगर हम लोग क्या करते, अगर इसके विपरीत हम लोग इसको उल्टा कर देते, मतलब हम लोग अगर इसको फर्स्ट इसको सेकंड मान लेते, तो उस पर विचार करके आप देखना, आपके पास रफ कॉपी है, इस बारे में आप सोच करके देखना आप कहां फंसोगे जाके। इस बार इसको फर्स्ट मान लेना, इसको सेकंड मान लेना। ठीक है ना। अल्टीमेटली आपके पास में एक सीक्वेंस तो है ही, है ना। तो फिर देखना कि क्या दिक्कत आती है। दिक्कत अगर आपको समझ में आई, फिर आपको समाकलन बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। कुछ एग्जांपल्स और हैं इसके अंदर। जैसे हमें एक क्वेश्चन कहा है इन्होंने, अब तक की हमने सबके, मैं इसको रफ कर दूं ना, आप लोग नोट कर लेना। अब तक हमने लगभग फॉर्मूले सभी के पढ़ लिए हैं समाकलन में। तो एक क्वेश्चन है 18 नंबर एग्जांपल, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन मुझे करना है log x और dx। आप कहोगे सर इसमें तो दो फलन ही नहीं है। सर इसके अंदर तो दो फलन है ही नहीं, कैसे सॉल्व करोगे इसको? देखो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना। तो हम लोगों को करना क्या है? सीधी सी बात है, हम लोगों को करना क्या है, इसकी मल्टीप्लाई में 1 ले लेंगे। ये लोग वाला क्वेश्चन आएगा, एग्जाम में आ जाता है बहुत बार। और 1 जब इसको ले लेंगे ना, तो बेटे ध्यान रखना है आपको,
पहला फंक्शन हम लोग log को ही लेंगे, ठीक है ना। पहला फंक्शन क्या लेंगे, log को लेंगे। तो ये पहला फंक्शन है और ये 1 दूसरा फंक्शन है, बिल्कुल ठीक बात है। क्या किया हमने, मैं दोबारा लिख के दिखाता हूं। ये क्वेश्चन था मेरे पास, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहाँ पे log x और dx था, इसके साथ दूसरा फलन नहीं था, और ना हमारे पास कुछ लोग किताबें ढंढोल मतलब टटोल रहे होंगे कि सर इसका तो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था 1/x। गलत बात कर रहे हो भाई, वो अवकलन का पढ़ा था। वो किसका पढ़ा था, अवकलन का। log x के समाकलन का कोई फॉर्मूला अब तक नहीं पढ़ा है। log x का समाकलन करने की टेक्निक हमें इसी एक्सरसाइज में मिली है और कहीं नहीं मिलेगी। तो मेरे भाई प्यार से देखो, हम लोग यहाँ पे 1 कंसीडर कर ले, और ध्यान रहे log को हमेशा फर्स्ट कहेंगे। उसका कारण भी है क्योंकि फर्स्ट समाकलन, फर्स्ट वाला जो फलन है, जो फर्स्ट यानी कि जो u है, उसका कहीं भी समाकलन नहीं करना पड़ रहा, कहीं भी समाकलन नहीं करना पड़ रहा। क्योंकि अगर हम इसको दूसरा फलन कह देंगे तो हमें इसका, देखो अगर इसको हमें u कह लें, इसको हम v कह लें, तो u जो का तू इसका समाकलन, प्रॉब्लम वहीं की वहीं रह जाएगी। भाई log x का समाकलन नहीं पता तो नहीं पता तो नहीं पता, कहां से लाए, उसके लिए तो काम कर रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग log x को फर्स्ट फंक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे, फर्स्ट फंक्शन कहेंगे, और जो 1 लिखा है इसको हम सेकंड फंक्शन कहेंगे। तो बेटे फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, तो क्या तरीका लगेगा, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ठीक है ना, पहला जो का तू, u जो का तू, मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं, दूसरे वाले का, दूसरा क्या है 1 का हम लोग समाकलन करेंगे, माइनस पहले वाले का अवकलन कर लेंगे, जिसमें log x को कोई दिक्कत नहीं मेरा अवकलन कराने में, और 1 का हम लोग समाकलन करेंगे, और पूरी क्वांटिटी जो निकल करके आएगी उसका फिर से समाकलन करेंगे। तो यहां आप देखोगे कि I इज इक्वल टू आ जाएगा log x, और इसका देखो, मुझे एक बात बताओ, 1 का समाकलन x होता है ना भाई मेरे, 1 का समाकलन x होता है ना, हम लोग लिखते थे ना x प्लस सी, यहाँ पे अगर 1 है, बच्चों कंफ्यूजन तो ना है भाई, x का अवकलन क्या होता है, x का अवकलन क्या होता है, 1 होता है, तो 1 का समाकलन x आ जाएगा। ये बात तुम बहुत अच्छे से पढ़ के आए हैं पिछली प्रश्नावलियों के अंदर, है ना। तो भैया मेरे इस ब्रैकेट के अंदर क्या होने वाला है, देखो log x का अवकलन तो सबको पता है भैया, log x का अवकलन सबको पता है, और log x का अवकलन जो होता है आप लोगों को पता है सर 1/x होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1/x आ जाएगा प्लस, अरे नहीं प्लस कहाँ, और x का अवकलन फिर से, सॉरी 1 का अवकलन फिर से x आ जाएगा, प्लस का c, dx आ जाएगा बाहर, और प्लस का c। ये बेटे I इज इक्वल टू x log x माइनस 1 से 1 x कट जाएगा, यहाँ फिर 1 बचेगा, इंटीग्रेशन 1 dx प्लस के c। तो I इज इक्वल टू आ जाएगा x log x माइनस का x, क्योंकि इसका भी x हो जाएगा, प्लस के c। यहाँ पे आंसर छोड़ दो, या कुछ लोग आंसर x कॉमन निकाल लेंगे, कहेंगे सर log x माइनस 1 जो है इसका प्लस c आंसर है। तो ऐसे करके भी आप आंसर दे सकते हैं, ठीक है भैया। तो आपके पास में ऊपर ही लिखा है इन्होंने, तो यहीं पे छोड़ लें, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे करके आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एक 19वें क्वेश्चन पे और आ जाओ, 19वें क्वेश्चन पे और आ जाओ। 19वां क्वेश्चन में दिया गया है कि इंटीग्रेट करिए सर, I इज इक्वल टू इंटीग्रेट x e की घात x और dx को। तो बेटा ध्यान से देखो, x कैसा है, एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, और e कैसा, ये e की घात x कैसा है, ये चरघातांकी यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो हम लोग इसमें फर्स्ट किसको मानेंगे, a को मानेंगे। a हमारा फर्स्ट बनेगा, a हमारा फर्स्ट फंक्शन बनेगा, ये हमारा सेकंड फंक्शन बनेगा। तो फॉर्मूला लगा देंगे सर, पहला जो का तू दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन इंटू दूसरे का समाकलन और पूरे का फिर से समाकलन। ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लियो बेटा, एक पेपर में सवाल मिलना है, 100% सवाल मिलना है। e की घात x का अवकलन e की घात x लाइलाज बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं कर सकता। x का अवकलन 1 हो जाएगा तो इंटीग्रेशन e की घात x का ही रहेगा, dx प्लस का c। तो मेरे भाई I इज इक्वल टू x e की घात x माइनस e की घात x प्लस के c आपका आंसर आएगा। ठीक है जी, बहुत इजीली क्लियर है बेटा। ओके, अब हम लोग चलते हैं, बेटा एग्जाम्पल नंबर
20 की तरफ। तब तक लेक्चर को पॉज करके, वीडियो को पॉज करके आप बेटे नोट कर लो, जो भी आपको अच्छी चीज़ें नज़र आ रही हैं उनको आप नोट कर लो, ठीक है। क्लियर नहीं दिख रहा ना? सही है यार, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बेटा, अब आपके सामने बेटे मैं लेकर के आया हूं, क्या माइक काम नहीं कर रहा क्या यार? ठीक है, आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 20। और इस क्वेश्चन नंबर 20 को आप, मैं एक बात कह रहा हूं, इसको सुपर इंपॉर्टेंट करो आप क्वेश्चन को, वेरी 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 इंपॉर्टेंट करो। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और ये हमेशा देखने को एग्जाम में मिल जाता है। इस तरीके के कई सारे सवाल आपको देखने को मिलेंगे, प्रश्नावली के अंदर भी कई सारे सवाल इसी तरीके के देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। तो इस तरीके के सवाल को कैसे अटेम्प्ट किया जाता है, और ये है खंडस समाकलन से ही, मतलब इसमें ये फॉर्मूला लगेगा, लेकिन फॉर्मूला अभी डायरेक्ट नहीं लगा पाओगे क्योंकि आपको दिख रहा है कि यहां पर 3 फंक्शन बन रहे हैं। मतलब ये देखो x/√1 - x², कुछ मतलब होच पोच सा हो रहा है। तो मैंने ना आपको एक बार नोट लिखवाए थे, लेकिन अगर नहीं लिखे थे तो एक बार और सुन लो। कभी अगर आपको a² - x² जैसी कोई कंडीशन दिखाई दे ना, तो उसमें आप x = या तो a sin थीटा रख लेंगे या x = a cos थीटा रख लेंगे। इससे क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। मेरी बात मान लो कि अगर a², जैसे इसके अंदर क्या है 1 - x² है, तो इसके अंदर a का मान तो 1 है, या तो आप x = sin थीटा रख लो या x = आप cos थीटा रख लो। तो बेटे कोई दिक्कत नहीं है, सवाल बहुत इजीली हो जाएगा। ये मैंने ये 3-4 बातें आपको पिछली एक एक्सरसाइज में बताई थी, पता नहीं कौन सी एक्सरसाइज थी वो, आई थिंक वो जो भी होगी। लेकिन एक चीज और बता दूं अगर आपको a² + x² वाली कंडीशन कहीं दिखे, मैं दिखा देता हूं क्योंकि जरूरत पड़ी एक्सरसाइज में। तो याद रखो कि आप x = या तो a cos थीटा रख लो, सॉरी नहीं, a tan थीटा रख लो, या फिर x = आप a cot थीटा रख लो। ये चीजें मैंने आपको बताई थी, ठीक है ना। चलिए अभी आपको कंफ्यूज नहीं करते, आपको पहला एक ही फॉर्मूला बताते हैं, और जब यूज होगा ना एक्सरसाइज में तब हम आपको बता देंगे कि क्या करना है। तो इस क्वेश्चन के अंदर इसको थोड़ा सही बनाना पड़ेगा, इसलिए मैं वेरी इंपॉर्टेंट कह रहा हूं, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर एक बात है, और वो बात ये है कि सबसे पहले सबसे बहुत जरूरी, पहले हम लोग x = sin थीटा रख लेंगे, है ना, माना करके। इससे क्या होगा, जब आप अवकलन करोगे x का dx हो जाएगा, और sin थीटा का अवकलन कितना होता है बेटे cos थीटा, और साथ में आ जाएगा d थीटा। बिल्कुल ठीक बात है। अब इन सब्स्टिट्यूशंस को, इन प्रतिस्थापन को ऊपर रखो, देखो कितना मजे आने वाला है आपको। x की जगह आ जाएगा हमारा sin थीटा, ठीक है बेटा, और साइन इनवर्स, है ना, साइन इनवर्स अंदर आ जाएगा sin थीटा, ऐसे लिख सकते हैं, बटे √1 - के sin² थीटा और d थीटा। समझ में आया भैया? भैया समझ में मेरी बात आपको आई है नहीं आई है? ठीक है ना। तो I = देखो ध्यान से देखना, ये sin थीटा है, यहां से साइन इनवर्स और साइन नॉर्मल फंक्शन से तो केवल थीटा बचेगा यहां से। ये दोनों चाहो तो आप कैंसिल आउट कह लो, जो भी आप कहना चाहो, ये हमारा खत्म हो जाएगा, तो थीटा आ जाएगा केवल, बटे में आ जाएगा √1 - sin² थीटा को कहते हैं cos² थीटा और d थीटा। सर्वसमीका होती है 1 - sin² थीटा, क्या होता है cos² थीटा। यहां से आप देखोगे सर इंटीग्रेशन आ गया sin थीटा इंटू sin थीटा, देखो cos थीटा का अंडू हटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा cos थीटा और d थीटा। तो I = आ जाएगा इंटीग्रेशन थीटा इंटू, इसको लिख देंगे हम लोग tan थीटा और d थीटा। अब आए हमारे दो फंक्शन जो कि गुणा में है, जिसमें एक ये थीटा मतलब ये तो एल्जेब्रिक हो गया, x हो गया ना, जिसे x tan x होता, अभी अभी हमने किया है ना क्वेश्चन, x sin x का किया है ना, किया, तो ये तो हमारा एल्जेब्रिक था, तो इस बार फंक्शन हमने थीटा बना लिया, तो ये तो एल्जेब्रिक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल है, ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो इनमें से फर्स्ट कौन सा होगा, ए पहले आता है या टी पहले आता है? ए पहले आता है, तो हम लोग थीटा को क्या मान लेंगे, फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे, और ट्रिग्नोमेट्री वाले को सेकंड फंक्शन मान लेंगे। तो फॉर्मूला लगाएंगे सर I = पहला जो का तुम, ठीक है, पहला जो का तुम
और दूसरे का हम लोग करेंगे बेटे समाकलन, टेन थीटा का समाकलन डी थीटा के सापेक्ष ही होगा, माइनस पहले का अवकलन थीटा के सापेक्ष हो जाएगा और दूसरे का बेटे समाकलन करेंगे हम लोग और डी थीटा, और पूरी जो कैलकुलेशन होके आएगी उसका पूरे का एक बार फिर से समाकलन करना होगा। तो I इज इक्वल टू बेटे थीटा जो का तू है टेन थीटा का समाकलन इंटीग्रेशन ऑफ टेन थीटा डी थीटा, हमने एक फॉर्मूला बताया था आपको, लोग सेक थीटा, लोग सेक थीटा, ठीक है ना, प्लस के सी, तो ये तो आ जाएगा लोग सेक थीटा, चाहे तो मोड में रख लो ऐसे करके, कोई दिक्कत नहीं है। अब थीटा का अवकलन हो गया 1, इंटीग्रेशन ये हो जाएगा 1 इंटू लोग सेक थीटा और मेरे भाई आ जाएगा डी थीटा, लोग सेक थीटा और डी थीटा। ठीक है जी, आपके पास में कहीं हमने थोड़ी सी मिस्टेक करी है इसके अंदर, एक मिनट जरा यार, बारिश आ रही है बाहर बहुत तेजी से, एक मिनट का टाइम दो बेटा। चले बेटा, तो हम लोग देख पा रहे हैं बेटा इसमें लोग सेक थीटा, कहाँ गई हमारी चौक, अरे इसमें एक प्रॉब्लम फंस गई यार, लोग का तो समाकलन पता ही नहीं, कुछ गड़बड़ हमने शायद कर दी है, हाँ बहुत तगड़ी गड़बड़ कर दी है। देखो क्या गड़बड़ हुई है कि x इज इक्वल टू साइन थीटा रख दिया, dx की जगह आएगा कॉस थीटा और डी थीटा, तो यहां पे आएगा कॉस थीटा और डी थीटा, तो मेरे भाई यहां पे भी चलेगा साथ में कॉस थीटा और डी थीटा, और यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा और डी थीटा, तो मेरे बेटे ये कॉस से कॉस कट जाएगा, तो मैं यही तो सोच रहा नीचे लोग कैसे ये फंस गया यहाँ करके। तो हमारे पास में I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आ जाएगा थीटा इंटू साइन थीटा और डी थीटा। अब इस तरीके के सवाल आपने अभी अभी करके आए हैं, जस्ट हमने पहला ही क्वेश्चन इस तरीके से किया था 17 नंबर कि इसमें ये एल्जेब्रिक है और ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल है, तो एल्जेब्रिक को हम लोग फर्स्ट मान लेंगे, ये हमारा फर्स्ट फलन है, ये हमारा सेकंड फलन है। तो बेटे कैसे करना है इस क्वेश्चन को, फिर I इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास में पहला जो का तू दूसरे का समाकलन माइनस पहले फलन का अवकलन और दूसरे का हम लोग करेंगे समाकलन। मैं जब एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको कराऊंगा ना तब आपको बताऊंगा ऐसा क्यों माना जाता है, ऐसा क्यों माना जाता है कि इसको फर्स्ट इसको सेकंड, क्योंकि अभी तो मैं सिर्फ आपको अप्लाई करना बताना चाहता हूं कि आपका साइन थीटा का अवकलन समाकलन कितना होता है, साइन थीटा का समाकलन कॉस थीटा होता है ना, क्योंकि कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, कितना माइनस के कॉस थीटा। भाई इंटीग्रेशन ऑफ फॉर्मूला देखो ना, साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू होगा माइनस के कॉस थीटा, है ना आपके पास में, क्योंकि कॉस थीटा का अवकलन जो होता है साइन थीटा होता है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे माइनस थीटा का 1 हो जाएगा थीटा के सापेक्ष, यहाँ केवल आ जाएगा कॉस थीटा माइनस का, तो इंटीग्रेशन ऑफ माइनस के कॉस थीटा और बेटे डी थीटा, इस माइनस को बाहर ले निकाल लेंगे तो आ जाएगा माइनस का थीटा और कॉस थीटा प्लस का इंटीग्रेशन हो जाएगा कॉस थीटा और बेटा डी थीटा। ठीक है जी, आपके सामने। अब ध्यान से देखो, अब आप क्या करोगे बेटा, ध्यान से देखो, I इज इक्वल टू थीटा कॉस थीटा तो जो का तू है, I इज इक्वल टू माइनस के थीटा और कॉस थीटा तो जो का तू है प्लस कॉस थीटा का समाकलन कितना होगा, प्लस के साइन थीटा, ठीक है जी, और प्लस का सी, लेकिन थीटा हमारे द्वारा लाई गई चीज है, हम थीटा का मान भरेंगे, हमने साइन थीटा एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा है तो हम कोस थीटा का मान निकालो, सीधी बात है। अब यहाँ देखेंगे, अब यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे लिख लेंगे, आप इक्वेशन नंबर 1 बना के से छोड़ दो, सिर्फ आंसर लिखना है। अब चूंकि हमें पता है कि सर एक्स इज इक्वल टू है साइन थीटा के, तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि थीटा का मान तो हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। बिल्कुल ठीक बात है भाई, आप खुद ही देख लो ना, आप खुद ही देख लो, क्योंकि हमने कहा है कि साइन थीटा बराबर है एक्स के, तो इसका मतलब एक्स का जो थीटा का मान है वो तो आ जाएगा कितना, साइन इनवर्स एक्स, लेकिन हमें कॉस थीटा का भी तो मान चाहिए,
है ना, हमें किसका चाहिए आंसर देने के लिए, क्योंकि यहाँ पे हम थीटा का मान रख देंगे, साइन थीटा को x रख देंगे, लेकिन cos थीटा के साथ क्या करेंगे, तो हम कोई दिक्कत नहीं, हम इसको क्या कर लेंगे, इसको कन्वर्ट कर लेंगे इन टर्म्स ऑफ साइन, है ना। आप अगर cos थीटा का मान निकालना चाहते हैं चाहे तो ट्रायंगल बना लो, या आपको पता है 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, ये सर्वसमीका आपको पता है नहीं है पहले ही भाई, ये सर्वसमीका पता होती है ना, पहले वाली सर्वसमीका होती है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अगर यहां से मुझे cos स्क्वायर थीटा का मान निकालना भी पड़ गया तो कौन सी आपत आ जाएगी भैया, तो cos थीटा इज इक्वल टू रूट 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, ये तो बड़ा बेसिक फॉर्मूला है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं अब, तो हम ये कहने वाले हैं कि cos थीटा का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। तो इस पूरी की पूरी जो कहानी हमने ये तैयार करी है बेटा, ये वाली कहानी, इसको समीकरण 1 में रख लो आप। तो समीकरण 1 में सीधा आंसर लिखेंगे समीकरण 1 से कि सर i इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का थीटा की जगह लिखोगे आप साइन इनवर्स ऑफ x, cos थीटा की जगह क्या लिखोगे बेटे आप कि अंडर रूट ऑफ 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, प्लस साइन थीटा क्या लिखोगे आप x और प्लस का c। तो इसको और थोड़ा सा सही और अच्छी फॉर्म में लिखने की कोशिश करो कि i इज इक्वल टू मैं लिख लिया x शुरू में रख दिया और माइनस का इस वाले पोर्शन को शुरू में रख रहा 1 माइनस के एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x और प्लस का c। इस तरीके से आपको एक्सरसाइज के अंदर भी इक्का दुक्का सवाल मिल जाएंगे, ठीक है, आपके सामने। तो ऐसे करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ध्यान रहे इस तरीके के सवालों को आप डायरेक्ट फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन मानने में दिमाग मत खराब करना। मैं अभी भी कह रहा हूं कि अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर या फिर सीधी बात है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप का क्वेश्चन मिलेगा तो आपको सीधा है x की जगह आपको a या तो साइन थीटा भर के काम चला लेना या x इज इक्वल टू a cos थीटा रख के काम चला लेना। इसके अंदर भी ये विकल्प खुला था कि आप cos थीटा रख सकते थे। साइन ही क्यों रखा, क्योंकि साइन इनवर्स है इसलिए साइन रखा, साइन इनवर्स है इसलिए साइन रखा। या कुछ लोग ये भी कहते हैं, कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन को देखते ही जैसे आपको एक क्वेश्चन दिखेगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये क्वेश्चन हमें दिखेगा x साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिखेगा, तो भैया देखते ही टूट पड़ो और साइन इनवर्स x को आप t मान लो, क्योंकि आपको पता है 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहां पर इसका रखा है। हमने जो प्रतिस्थापन समाकलन करवाया था 7.2 में हमने ये कहा तो t किसको मानना है, जिसका अवकलन उसमें विद्यमान हो, एक फंक्शन और उसका अवकलन भी हो तो फंक्शन को t मान लो। मतलब साइन इनवर्स x को जब हम t मानेंगे तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx का मान आपका dt आ जाएगा। t ना मान लो थीटा मान लो, जैसे हम थीटा मान के चले थे। तो सारी कहानी वही बनेगी वापस करके। जब मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कराऊंगा आपको तो और अच्छा फील होगा, और अच्छा फील होगा। आप लोग इस बारे में बहुत बातें हैं, इसको इस क्वेश्चन के संबंध में बताने लायक बहुत बातें हैं, इसलिए मैंने इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहा है। एक्सरसाइज के अंदर इसके कुछ भाई बंधु चाचा बुआ के लड़के होंगे तो उनके साथ वो बातें करेंगे और आपको बहुत अच्छे से आपको समझाएंगे, वहां भी एक दो तरीके और। तो अब देखिएगा, अब हम लोग एक क्वेश्चन और है और उसको करने के बाद बात करते हैं। एक क्वेश्चन और हमारे पास में है और वो क्वेश्चन कौन सा है भैया, 21 एग्जाम्पल है। इज एग्जाम्पल नंबर 21, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e की घात x और साइन x और dx। बिल्कुल ठीक बात है। तो इस क्वेश्चन को तो आप खुद से भी कर सकते हो, है ना, इस क्वेश्चन को तो आप खुद से भी कर सकते हो, लेकिन नहीं भाई मैं ऐसा रिस्क नहीं लूँगा। इसके अंदर एक बात है जो अच्छी है मेरे भाई मेरे बच्चे, e की घात x एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और साइन x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो हम लोग फर्स्ट इसको मान लेंगे, सेकंड इसको मान लेंगे और सीधा फॉर्मूला लगाएंगे। सर i इज इक्वल टू, ध्यान से देखेंगे, पहला फंक्शन जो का तू दूसरे का लगा देंगे समाकलन माइनस, वो लगा लो फॉर्मूला में ऊपर वाला, पहले का कर दूंगा मैं अवकलन और दूसरे का करूंगा मैं समाकलन और पूरे का मैं फिर से करूंगा समाकलन, ये वो फॉर्मूला है। तो भैया i इज इक्वल टू आ जाएगा साइन x, e की घात x का e की घात x ही होता है तो शुरू में लिख दिया मैंने, माइनस साइन x का अवकलन होता है cos x, e की घात x का समाकलन, सॉरी e की घात x का समाकलन e की घात x और साइन x का हो गया cos x और उस पूरे का फिर से समाकलन। कहोगे सर सवाल के अंदर सवाल पैदा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है।
इसके अंदर फिर वही कलाकारी आप लोग कर सकते हो, आई इज इक्वल टू ए की घात एक्स साइन एक्स माइनस, इसमें फिर इसको हम लोग फर्स्ट कह लेंगे, इसको सेकंड कह लेंगे, ठीक है ना। तो पहला जो का तू लिखेंगे और दूसरे का समाकलन करेंगे, माइनस पहले का हम लोग अवकलन करेंगे, किसका, cos x का, ठीक है जी। आपके पास में अवकलन किसका करेंगे, cos x का, और समाकलन करेंगे दूसरे फंक्शन e की घात x का, और आपके पास में इस पूरे का फिर से समाकलन कर देंगे, ठीक है। तो मेरे भाई i इज इक्वल टू आ जाएगा e की घात x और साइन x माइनस इंटीग्रेशन e की घात x और cos x लिख देंगे जो का तू, माइनस इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम लोग, cos x का हो जाएगा माइनस के साइन x, e की घात x का होगा e की घात x और पूरा आ जाएगा dx। तो ये जाएगा i इज इक्वल टू e की घात x और साइन x माइनस e की घात x cos x माइनस, ये माइनस बाहर निकाल लो, e की घात x प्लस हो जाएगा e की घात x और साइन x और dx। आप कहोगे सर ये तो फिर वही बात, ये तो शांति नहीं हो रहा बिल्कुल, ये तो हद करके दे रहा। अरे भाई हमने शांत कर दिया इसको, टेंशन ना लो, देखो टेंशन ना लो, इसको प्लस सी लेके चलो साथ में, क्योंकि समाकलन एक बार कर ही चुके हैं ना। देखो e की घात x साइन x तो हमारा कुछ नहीं कह रहा हमें, माइनस से मल्टीप्लाई करो अंदर, e की घात x cos x हमारा ये आ गया यहाँ, फिर माइनस माइनस ये माइनस इंटीग्रेशन e की घात x और साइन x। आप कहोगे सर दोबारा से फिर लगाएं क्या, नहीं भाई नहीं, देखो एक मज़ेदार बात करनी है और वो बात बहुत क्वेश्चंस में आएगी आपके सामने। ये क्या है बेसिकली, ये तो हमारा क्वेश्चन ही था, ये आई तो है, तो इसको आप यहाँ पर आई लिख दोगे प्लस सी, इस आई को उधर पटक दोगे तो आई हो जाएंगे 2i इज इक्वल टू, कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर ऐसा भी होता है, भाई होता है, आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो बहुत कुछ होता है, प्लस के सी। तो मेरे भाई i इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/2, भले e की घात x को कॉमन निकाल लो, अंदर बचेगा साइन x माइनस का cos x और प्लस का c। तो बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल दिए हैं, ऐसी बात नहीं है, छोटे छोटे हैं लेकिन बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल्स आपके सामने ये हैं। चलिए एक ये कैटेगरी खत्म हो गई, एक टाइप और बड़ा सिंपल सा टाइप बचता है, 2 एग्जाम्पल उसके करेंगे, कई बार उसका भी सवाल देखने को मिल जाता है, एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है ना, एक अलग टाइप का क्वेश्चन है हमारे सामने। तो बेटा इसको फटाफट से नोट कर लो, अगर आपको करना है तो मैं चलता हूं एक अलग टाइप को और समझाने के लिए, ठीक है। देखो सुनो ध्यान से, अगर कभी इस तरीके के फंक्शन का इंटीग्रेशन करना पड़ जाए कि e की घात x बाहर हो, अंदर फंक्शन हो fx, साथ में उसका अवकलन भी उपस्थित हो f' भी हो, तो इसको कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इंटीग्रेशन ऑफ करना पड़ेगा हमें e की घात x और अंदर रखा है यहाँ पे साइन x प्लस कोस x, तो इसका समाकलन कैसे करेंगे। आप लोग कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट सेकंड मान के कर लेंगे, या नहीं सर इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, है ना, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो और अलग अलग कर लेंगे, क्योंकि ऐसे आपका कुछ का माइंड इस तरीके से काम कर रहा होगा, सर इसको ऐसा कर लो ना, यहाँ लिख लो सर इसको e की घात x साइन x कर लो dx और इसे e की घात x कोस x कर लो dx और इसका सर i1 इसे अलग कर लो, इसे कर लो, आंसर में जोड़ देंगे दोनों को उठा करके। आपका दिमाग बिल्कुल ठीक चल रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हैं, आपके पास पूरा अधिकार है इस तरीके की चीज़ों को करने का, और हो भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इस तरीके का कोई फंक्शन हो, देखो साइन x का अवकलन क्या होता है, कोस x है, मैंने यहाँ लिखा है कि अगर इस टाइप का फंक्शन आ जाए, कि कोई इंटीग्रेशन इस टाइप का आ जाए जिसमें e की घात x बाहर हो और अंदर की तरफ रखा हुआ एक फंक्शन उसका अवकलन भी साथ में रखा हो dx, तो कैसे करते हैं। तो हम लोग डायरेक्ट कर देते हैं, हम लोग क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं e की घात x fx प्लस c, ठीक है ना, e की घात fx प्लस c, ठीक है ना। आप कहोगे सर ऐसे कैसे, मैं करके दिखाता हूँ, टेंशन ना लो, मैं इसे आपको करके दिखाऊंगा, टेंशन ना लो, अभी के लिए तो इसको सिर्फ आप लोग याद रख लो इस तरीके से। तो अगर मैं इसे अप्लाई करूँ इसके अंदर तो क्या आ जाएगा, कोई समाकलन नहीं करना आपको, सीधा रखेंगे e की घात x, आपको पता है fx कौन है, साइन x है, साइन x प्लस c, चाहे ट्राई कर लेना, आंसर यही आएगा, जो अभी आप अलग अलग करके कर रहे थे उससे कर लेना, तब भी आंसर यही आएगा, बिल्कुल यही आएगा मेरे भाई। लेकिन आप कहोगे सर ऐसे मज़ा नहीं आ रहा आपके इस काम के अंदर, कुछ करके दिखाओ, तो बेटा मैं करके दिखाता हूँ आपको। एग्जाम्पल नंबर है मेरे पास में
22, उदाहरण नंबर हम लोग बात करते हैं 22 की, या इसी को कर दें, 22 तो हो ही जाएगा, ठीक है ना, 22 तो हो ही जाएगा ना, तो इसी को करके दिखा दें पहले। 22 एक एग्जाम्पल और आ जाएगा आपके सामने। तो चलिए पहले मैं इसी को करके दिखाता हूँ बड़े इजीली। क्या किया मैंने कि सर मैं अपनी तरफ से एक एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ, ई की घात x है और अंदर है साइन x है प्लस कोस x है ना, इसका अब हमें आंसर निकालना है dx है। डायरेक्ट तो हम लिख सकते हैं सर ई की घात x साइन x, उसके हिसाब से लिख देंगे, आ जाएगा। लेकिन देखो ध्यान से, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई की घात x साइन x को रखो जो का तू dx। आप बिल्कुल सही वही तरीका लगेगा जो आप कह रहे थे अभी, हमें कोई इससे आपत्ति नहीं है। i इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना बेटा, इसमें फर्स्ट फंक्शन क्या आएगा, ये आएगा, और सेकंड ये आएगा क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री वाला पहला आएगा, साइन x जो का तू और ई की घात x का समाकलन dx, ठीक है जी, माइनस ई की घात x का हम लोग क्या कर लेंगे, सॉरी पहले का हम लोग अवकलन कर लेंगे, साइन x का अवकलन हो जाएगा, ई की घात x का समाकलन हो जाएगा, और मेरे प्यारे बच्चे इसका समाकलन पूरा कर देंगे। इसको कुछ नहीं कहना आपको, इसको कुछ नहीं कहना, क्योंकि अभी तो आपको पता नहीं ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन अभी समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो i इज इक्वल टू आ जाएगा साइन x तो है ही है, ई की घात x का समाकलन ई की घात x माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट साइन x का होता है cos x और ई की घात x का होता है ई की घात x, और ये आ जाएगा dx प्लस इंटीग्रेशन ई की घात x cos x dx और प्लस का इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट c। i इज इक्वल टू ई की घात x साइन x माइनस, इसको सही कर लो, ई की घात x cos x dx प्लस इंटीग्रेशन ई की घात cos x dx इंटीग्रेशन। अब देखो कट गया ना, इसलिए साथ साथ लेके आते तुझे तो बाद, इसको बाद में मारना है, इसके साथ धोखा होना है, इसे पता नहीं अंदर अंदर क्या चल रहा है, ये बाद में ऐसा आता रहेगा, ये यहाँ पे कट जाएगा हमेशा। इसलिए हम लोगों ने देखो आंसर क्या लिखा, ई की घात x साइन x प्लस का c। देख लो, देखो ना कि अगर एक फंक्शन है उसका अवकलन रखा है यहाँ पे तो आंसर सीधा आ जाएगा ई की घात x और वो फंक्शन, तो ई की घात x और वो फंक्शन, ई की घात x और वो फंक्शन। चलिए अब हम 22वें क्वेश्चन एग्जाम्पल को करते हैं, किसके अंदर 22वां, मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा। अब हम डायरेक्ट करेंगे, अब हम लोग डायरेक्ट करेंगे इस प्रॉपर्टी का यूज, बाकी कुछ नहीं करना हमें। जैसे आप लोग 22वें उदाहरण नंबर 22 पे आ जाओ, ठीक है जी, और वो 22वां है सर ई की घात x है और यहाँ पर रखा है tan इनवर्स x, अरे वाह, प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx, ठीक है ना, ठीक है जी। अब आप ध्यान दो, इस फंक्शन अगर ये fx है तो ये तो इसका f डैश x है, आपको पता tan इनवर्स x का जो अवकलन होता है वो कितना होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है ना बेटा। तो देखो, तो ये तो किस फॉर्म का हो गया है ना, तो ये लिख सकते हैं उपरोक्त समाकलन ई की घात x fx प्लस f डैश x प्रकार का है, प्रकार का है, अतः सीधा लिख देंगे i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन हो जाएगा, इंटीग्रेशन नहीं सीधा लिख देंगे ई की घात x, fx कौन है, tan इनवर्स x प्लस c, आपका आंसर आ जाएगा। चाहो तो मेरे भाई इसको आप जैसे मैंने भी करा था उस तरीके से भी कर सकते हो, कैसे, सेकंड मेथड, ध्यान से देखो, सेकंड मेथड i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई की घात x है, tan इनवर्स x आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर रहा हूं, प्लस इंटीग्रेशन ई की घात x है और मल्टीप्लाई 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा dx। आपको क्या करना है, इसको साथ साथ चलाना है, इसका इंटीग्रेशन नहीं करना है, इसको साथ साथ चलाना है, इसका करना है ना। और इसमें भी आप क्या करोगे, इसको फर्स्ट मान लोगे, इसको क्या कर लोगे बेटा, सेकंड। देखो पहला जो का तू दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन, और बेटे गुणा में सब चीज है, और पूरे का समाकलन प्लस ये वाली चीज इंटीग्रेशन ई की घात x इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx।
अब मेरे भाई ध्यान से देखो, आई इज इक्वल टू आ जाएगा ई की घात एक्स का ई की घात एक्स ही होता है, और टेन इनवर्स एक्स माइनस इसका कितना आ जाएगा भैया अवकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ई की घात एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ई की घात एक्स इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और डी एक्स। ये देखो ये पूरा पार्ट कट गया इससे, प्लस का सी, देख लो आंसर वही आ रहा, देख लो मेरे भाई आंसर वही आ रहा, ठीक है ना। तो मतलब आपको इस तरीके के क्वेश्चन में एक क्वेश्चन के एक हिस्से को धोखा देना है, जिसको कुछ नहीं करना है, इसको साथ साथ लेके चलना है और वो बाद में कट जाएगा। अब आप चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर, इसी का एक एग्जांपल और बचता है, फिर हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ प्रोसीड मतलब आगे बढ़ेंगे। तो इसका सेकंड पार्ट है 22वें का सेकंड पार्ट। उम्मीद करता हूं आप लोग इसको समझ पाए होंगे और नोट कर लो इसको भी, ठीक है। तो हमारे पास में कौन से क्वेश्चन की बात हम लोग कर रहे हैं बेटे अब, विच काइंड ऑफ क्वेश्चन वी आर टॉकिंग अबाउट। तो सेकंड है, वो कह रहा है सर इंटीग्रेट करिए, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी है, बाकी सवाल बड़ा इजी है। और ई की घात एक्स और डी एक्स। देखो मैं एक काम कर रहा हूँ आपके सामने एक काम कर रहा हूँ, अभी जो मैंने टाइप बताई थी वो साल रफ कर दी मैंने गलती से। सर इंटीग्रेशन अगर ई की घात एक्स हो और यहाँ पे कोई फंक्शन एफ एक्स हो, साथ में उसका अवकलन भी रखा हो और डी एक्स हो, तो सर उसका डायरेक्ट आंसर दे देंगे ई की घात एक्स एफ एक्स और प्लस का सी। इस बात को हम अच्छे से दिमाग में रखेंगे। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर। देखो मैं एक काम कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर में से 1 घटा रहा हूँ यहाँ, ठीक है ना। वो हो जा रहा, पहले इसको सही बना लेता हूँ मैं। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई की घात एक्स को शुरू में रखूंगा मैं, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 है अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर है। इस तरीके से सवाल आपका है, थोड़ी सी एडजस्टमेंट है, बाकी आंसर आ जाएगा। ई की घात एक्स हमारा है ही है। मैं क्या कर रहा हूँ इसके अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 कर लिया, एक घटा दिया, एक ही जोड़ दिया, और एक पहले से है ही है हमारे पास, बटे एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और डी एक्स। तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई की घात एक्स, है ना आपके सामने, ठीक है ना। तो बेटा देखो इससे लाभ ये होगा, इससे लाभ हमें ये मिलेगा, देखो हम इसको लिख देंगे, एक बार जोड़ेंगे इसको और एक बार घटाएंगे इस वाले पोर्शन को। ये वाला पोर्शन जो है एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस का 2, और साथ ही साथ एक काम और कर लेंगे, अभी अगले स्टेप में कर लेंगे, चलो ठीक है ना। अब देखो इंटीग्रेशन ई की घात एक्स है। अब यहां पर जब मैं इसको अलग अलग करूंगा, एक्स प्लस 1 है, एक्स माइनस 1 है, बटे एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और डी एक्स। तो जब मैं एक घात इसकी यहाँ कट जाएगी तो सवाल हमारा बन जाएगा आई इज इक्वल टू ई की घात एक्स इंटीग्रेशन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस के 2 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और डी एक्स। अब आप एक काम करो, देखो मेरे कहने से आप इसे साइड में लेके आओ। किसको लेके आओ साइड में? यहां पे ले आओ। एक्स माइनस 1 बटे एक्स का ना आप बेटा अवकलन करो, तो इसका अवकलन होगा, क्या होता है भाग वाले सूत्र में क्या लगता है, जब दो फलन भाग में होते नीचे वाले का वर्ग कर देते हैं, नीचे वाले को जो का तू रख लेते हैं, ऊपर वाले का अवकलन करते हैं। अवकलन करके आए ना सब लोग, तो ऊपर वाला जो का तू नीचे वाले का अवकलन करते हैं। फिर जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2 अपॉन एक्स प्लस 1। ये 100% है, चाहे सॉल्व करके देख लेना। मतलब ये रहा कि इस फंक्शन अगर ये एफ एक्स है तो ये एफ डैश एक्स है ना, इसका अवकलन ये रखा है यहां, समझे। तो आप ये लिख देंगे यहां पर कि उपरोक्त समाकलन ई की घात एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स है ना डी एक्स प्रकार का है। अतः आंसर क्या लिख देंगे, आई इक्वल टू आंसर आ जाएगा ई की घात एक्स एफ एक्स से क्या आ जाएगा ये वाला, कि आपके पास में एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस सी, ये आपका आंसर आ जाएगा।
ठीक है बेटा, इस तरीके से आपको बेटे एक्सरसाइज के अंदर बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं। मैं कहूँगा कि आपको सॉल्यूशन देखना चाहिए इसका, नई नई बातें सीखने को मिलेंगी। सॉल्यूशन देखना 7.6 का। तो इंट्रोडक्शन के अंदर इतनी बातें हैं, लेकिन सॉल्यूशन के अंदर और बातें होंगी, नोट लिखवाऊंगा कुछ, तो आप लोग थोड़ा सा सीरियस होकर के आएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।